तेरह जून 2023 मंगलवार। आज हमारे को नरसिंह अवतार के साथ के अंदर हरिशंकर आने का दुर्लभतम अवसर है, वह प्राप्त हुआ। यह स्थान वह स्थान है जो पांडवों के साथ के अंदर जुड़ा हुआ स्थान है। जब पांडव लोग अज्ञानवास के अंदर यहाँ पर परिभ्रमण कर रहे थे, उस समय यहाँ पर वो अपना निवास स्थान बनाकर साधना की दृष्टि से अपने आप को शक्तिशाली बनाना प्रारंभ कर चुके थे। उस समय अचानक अर्जुन तीर और धनुष लेकर इस स्थान में परिभ्रमण कर रहे थे। एक जगह पर उन्होंने देखा गाय है और वह बछड़े के साथ में खड़ी है और वहाँ पर अपने आप ही दूध का एक तरह से झरना सा बहना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर कहा जाता है इस स्थान में पहाड़ों पर इतने ज़्यादा जीव जंतु रहते थे, अचानक यूँ लगता है कोई जंगली जानवर है वह आ रहा है। अर्जुन ने अपने तीर का निशाना साधा और वह सीधा गाय के लग जाता है। उस समय गौ माता की हत्या को देखकर उसका मन एकदम प्रकंपित होना प्रारंभ हो जाता है। मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती है, गौ हत्या का जो इतना बड़ा पाप मेरे को लगा है, उस पाप का विनाश है, वह विनाश कैसे होगा। अपने सखा श्री कृष्ण को जब याद किया जाता है, श्री कृष्ण साक्षात रूप से यहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं, देख अर्जुन, जो तूने पाप किया है उस पाप का नाश करने के लिए तेरे को यहाँ पर साधना करनी होगी। अर्जुन के साधना के स्थल को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए, अर्जुन को पाप से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण ने भी एक बाण है वह जमीन पर छोड़ा और उस बाण से अचानक पानी का झरना है वह फूट पड़ता है पाप नाशनी गंगा के रूप में। यह हमेशा हमेशा के लिए यहाँ का स्थान बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर हजारों हजारों भक्तगण हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं। यहाँ अपनी आस्था विश्वास भक्ति प्रकटीकरण करने के साथ के अंदर हरिशंकर से भी साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। यहाँ पर जो यह झरना झर रहा है वह इतना ज़्यादा पावन और पवित्र झरना है जिससे कहते हैं पाप का शमन और दमन है वह होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे स्थान की यात्रा करने का जब दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त होता है, तब अपने आप ही साधना की भावनाएं जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। हरिशंकर वह स्थान है जहाँ पहाड़ों की चोटियों के ऊपर गुफाओं के अंदर कंदराओं के अंदर हजारों हजारों साधक लोग साधना है वो करते रहते थे। कंदमूल खाकर इस हरिशंकर में हजारों हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर उपलब्ध है। जो व्यक्ति जानते हैं वही व्यक्ति इनको खोज सकते हैं और अपने जीवन को एक तरह से रोग मुक्त है वह बनाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आज मंगलवार के दिन हमारे बेलपाड़ा के भक्त शंकर जैन की प्रेरणा से आज यहाँ पर आने का हमारे को दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हुआ। यहाँ आने के बाद यूँ लगता है यह स्थान साधना की दृष्टि से परम शांति प्रदान करने वाला स्थान है। 15 वर्ष पूर्व यहाँ पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ था और आज 15 वर्षों के पश्चात आचार्य अरविंद मुनि के साथ वापिस आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत सरकार
हमारे हिंदुस्तान के जितने भी महत्वपूर्ण तीर्थ हैं उन तीर्थों को श्रद्धालुओं के लिए और ज़्यादा आकर्षित करने वाले आयाम प्रस्तुत किए हैं। अभी भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए देकर इस स्थान को और ज़्यादा भव्य से भव्यतम बनाना एक स्वप्न संजोया है। यहाँ पर यह निर्माण कार्य है वह भी बहुत ही द्रुत गति के साथ में चल रहा है। आने वाले समय के अंदर यह स्थान पांडव भूमि के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। ऐसे स्थान पर आने से और भी मन के अंदर साधना के प्रति नया आकर्षण पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। हमारी साधना हमारे जीवन को और ज़्यादा सार्थकता प्रदान करने वाली बन सकती है। ऐसे स्थान पर आने के बाद यहाँ से वापस जाने का एक तरह से मन भी नहीं होता है और यूँ लगता है यहीं पर बैठकर और लंबी साधना की जाए तो कोई न कोई साधना की दृष्टि से हमारे जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन है वह भी आ सकता है। परिवर्तन का दौर जब प्रारंभ होता है तब अपने आप ही हमारे को एक नई अनुभूति है वह होने प्रारंभ हो जाती है। जब यहाँ पर आती हैं हरिशंकर, जो स्थान अपने आप के अंदर पश्चिम उड़ीसा प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। हजारों पर्यटकों के साथ साधक लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार साधना का महान उपक्रम प्रारंभ कर देते हैं। आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी का यह विशाल स्टैचू प्रतिमा जो हमारे को बजरंग बली की याद करवाता है। मेरे कुल के प्रणेता वीर पुंडरासर बालाजी जो आज मेरे को स्मृति पटल पर उभर कर आ रहे हैं, इसलिए मैंने पश्चिम उड़ीसा प्रदेश को ही अपनी साधना का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया। कांटा भाजी, जहाँ पर 52 गजा बालाजी धाम के रूप में साधना का एक महत्वपूर्ण स्थान है वह बन रहा है, जहाँ पर मेरे को लंबे समय तक साधना करने का एक स्थान मिला और मैं अपने आप को साधना के दृष्टि से मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज 52 गजा बालाजी धाम है वह श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है। हजारों व्यक्ति वहाँ पर श्रद्धा के साथ आने प्रारंभ हो गए हैं। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक अनेकों समस्याओं से छुटकारा भी प्राप्त कर चुके हैं। तो आज मंगलवार के दिन हरिशंकर में हनुमान से साक्षात्कार करने का भी अवसर है वह प्राप्त हुआ है। यह हमारी यात्रा हमारे जीवन को और ज़्यादा यादगार बनाने वाली बनेगी। तो हमारा यहाँ पर आना है वह अपने आप ही सार्थकता सिद्ध करने वाला बन जाएगा। ऊंचे पहाड़, पर्वत, झरने प्रकृति का अनुपम दृश्य है वह दिखाता है और आज बादलों का भी घटा टोप है वह बना हुआ है। वास्तव में गर्मी के समय के अंदर ऐसे बादल आते हैं तो शीतलता का अपने आप ही अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। लगता है अब बहुत ही जल्दी बारिश का दौर है, मानसून का दौर है वह भी प्रारंभ होने वाला है। शारीरिक, मानसिक और वैचारिक तीनों दृष्टियों से हम अपने आप को शीतलता के साथ आगे बढ़ाएंगे तो यह हरिशंकर की यात्रा हमारे जीवन को और ज़्यादा शांति प्रदान करने वाली बन जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः,
नमो नमः, नमो नमः।